क्या चीज? आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीष। अगर इस बात को आप समझे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगा? स्वर्ग। ये वादा है परमेश्वर का, ये प्रतिज्ञा है। उसने कहा मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा, आशीष भी देने के लिए बोला है परमेश्वर। तो आज मेरा टॉपिक है कि प्रतिज्ञा और आशीष। लेकिन प्रतिज्ञा और आशीष मिलेगी कब? जब आप इस बात को जानोगे कि परमेश्वर क्या है? प्रेम। परमेश्वर क्या है? प्रेम। ध्यान से सुनिएगा, उठा बैठी न करे, आराम से बैठे और ध्यान सुनिए। अगर जब आपको पता चलेगा सचमुच में परमेश्वर क्या है? प्रेम। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 4:8 में कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम। प्रेम है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। इसलिए बाइबल में प्रभु के सेवक पौलुस जी कुरिन्थियों के पत्री में लिखे हैं, आप स्वर्गदूतों की बोली बोलो, आप जो है मनुष्यों की बोली बोलो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाती हुई पीतल और ठनठनाती हुई छाछ है। आपको भविष्यवाणी आए, आपको पूरा ज्ञान का नॉलेज हो जाए, आपको विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास को दिखाएं, मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, विश्वास करता हूँ और बहुत कुछ अगर आप करते हैं और बाइबल में लिखा है यदि प्रेम नहीं करते हो किसी काम का नहीं है। तो हालेलुया। गंभीर विषय, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना जी बता रहे हैं कि जो प्रेम नहीं रखता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम के बारे में बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिए। पूरा अगर आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय में तो पूरा लिखा हुआ है। आप बहुत कुछ कर लीजिए, बहुत दान दे दीजिए, बहुत कुछ नाम कमा लीजिए, लेकिन प्रेम नहीं रखिए तो क्या है? बेकार। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके अंदर आज परमेश्वर का प्रेम जाग जाए, और जो परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर देगा तो परमेश्वर कहेगा मेरा मित्र है। हालेलुया। ये टॉपिक मेरा शुरू हो गया है, अब ध्यान दीजिए। नीति वचन 8:17 पर पढ़िए। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, और आज समझने की जरूरत है। नीति वचन 8:17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान लिख रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है या रखती है, मैं भी उसे क्या रखता हूँ? परमेश्वर भी कहता है मैं भी उससे प्रेम रखता हूँ, रखती हूँ। परमेश्वर भी कहता है मैं उसे प्रेम करता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो बहुत सीधे तौर पर लिखा हुआ है, फिर पढ़े, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के, मतलब एकदम सुबह सुबह उठकर मुझे खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। कोई संदेह नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सचमुच में परमेश्वर कह रहा है जो मुझसे प्रेम रखता है मैं उससे प्रेम रखता हूँ, जो मुझे खोजता है तब तड़के उठ करके मैं उसे मिलता हूँ। परमेश्वर कहीं दूर नहीं है। वो कहता है तुम मुझे खोजे, मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं क्या करूंगा? मैं भी तुझसे प्यार रखूंगा। यहाँ पे बैठे हो, अगर सचमुच में आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो जाए, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब परमेश्वर के आगे कायरता में आ जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
क्या आप उसको तड़के खोजते हैं? तो हम बता रहे हैं कि वो खुद बता रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है मैं भी उससे क्या रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ। और बाइबल ने कितने बार प्रचार करके किया है कि प्रेम रखने का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा का क्या करना। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो याकूब लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, जो कोई कहे मैं विश्वास करता हूं और उसकी आज्ञा में नहीं चलता है, तो ऐसा विश्वास, ऐसा उसको उद्धार नहीं लगता, उसको कोई उद्धार नहीं। आज क्यों विश्वास लोग आज गड़बड़ है? सही बता रहा हूं आपको। अरे आज अगर समझ गए होते ना, बात को जान गए होते ना, तो उनको दिक्कत नहीं होता। वो अच्छे विश्वासी होते और परमेश्वर की महिमा अच्छे से करते, उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती और बहुतायत परमेश्वर ने ब्लेस कर। कभी कभी मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। कमलेश भाई थे, कमलेश भाई वहां पर है, एक बहन मीठा लेकर के आई और तीन बेटी के बाद उसको डिलीवरी होता था तो बेकार हो जाता था और वो वहीं पे आती थी और प्रोफेसी हुआ कि परमेश्वर बेटे के द्वारा ब्लेसिंग करने जा रहा है। और वो औरत कल अपने बेटे को लेकर आई थी और बोली कि सर मैं यहाँ पर आई थी, आपने प्रोफेसी किया था, मुझे बेटे की जरूरत है। तीन बेटे आपको गवाह के साथ के साथ में बोल रहा हूँ। परमेश्वर से प्रेम रखें तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम रखेगा। प्रेम का मतलब होगा परमेश्वर क्या क्या करते में आएंगे तो परमेश्वर भी आपकी बातों को क्या करेगा। मैंने लिखा कि जो उसका सुनता है परमेश्वर उसकी सुनता है। कहने का नहीं है, आप करना शुरू करिए, प्रेम करना शुरू करिए। मुझे लगता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो भी परमेश्वर क्या कहता है उससे भी प्रेम रखता है। अब सवाल आपके अंदर है कि क्या सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? और जानते हैं आज जब प्रेम रखना शुरू करेंगे, मान के चलो चाहे सजीवन भैया हो चाहे कोई भी हो, अगर हम बार बार उनसे प्रेम कर रहा है तो प्रेम के बाद क्या हो जाता है, मित्रता हो जाती है। यस, हालेलुया। कई बार हमने बोला प्रेम का हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे पता चला कि हम प्रेम करते? मान के चलो हम है भाई जो भी हो, कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर प्रेम है? इनके अंदर प्रेम ऐसे पता चलेगा कि ये दोनों व्यक्ति जहाँ जाते हैं तहाँ साथे साथे जाते हैं। दूसरा लोग देखेगा तो बोलेगा वाह इनके अंदर कितना। इसीलिए बाइबल बताता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है परमेश्वर उससे भी रखता है। इसलिए आप परमेश्वर से क्या करें, लगातार 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 प्रेम करें और जितना प्रेम बढ़ जाएगा तो मैं बताना चाहता हूँ प्रभु कहेगा अब तुम मेरा मित्र है। और आप जानते हैं मित्र वो होता है जो हर मुसीबत में साथ देता है। बोलो हालेलुया। सही मित्र वो होता है जो हर मुसीबत में साथ देता है। और मेरा यीशु मसीह से अच्छा, सुंदर और बढ़िया कोई दुनिया में मेरा यीशु मसीह को अपना मित्र बना लो, उससे प्रेम करो, वो जीवन में कभी धोखा आज मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्त बना लीजिए, मुझे नहीं, ये सब तो आप दोस्त जब बन गए तो उसकी बातों को क्या करना है, मानना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब आप मानना शुरू करेंगे, आज मैं वादा करता हूँ आपसे परमेश्वर बोलेगा हर एक आशीष आपके हाथ आपके पास है। आपका दोस्त कोई इंसान नहीं। कौन है? कौन है? यीशु कौन है? अरे यीशु सारी दुनिया को बनाने वाला वो आपका मित्र है। और मैं बताना चाहता हूँ अपने जीवन में मैं उसी को अपना मित्र बनाया हूँ, उसी को अपना दोस्त बनाया हूँ। और वो दोस्त मुझे धोखा नहीं देता है, वो दोस्त मेरे साथ रहता है। तेरा चिंता मत कर, तू चल जगत के अंत तक मत चला। हालेलुया। इसलिए आइए मैं थोड़ा सा वचन से लेके चलता हूँ और आगे। कौन परमेश्वर का मित्र बना, कौन
परमेश्वर का दोस्त बना और कैसे बना, आज उसके बातों को थोड़ा सुनेंगे। देखिए बाइबल बताती है कि अब्राहम और नाहोर ये तेरह के पुत्र थे। ये दोनों किसके थे? फिर अब्राहम और नाहोर ये दोनों क्या थे? दोनों भाई थे। और ये अपने एक जगह से उर नामक जगह से निकल करके वो लोग हरान देश में क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं क्या? वो लोग क्या करे? बस गए वहीं पर। वो लोग क्या कर रहे हैं? जाना था कनान देश में, लेकिन वहीं पे क्या करे? वो लोग बस गए, वही रह रहे हैं। उसके बाद बोलो हालेलुया। उसके बाद ये दोनों भाई रह रहे हैं और ये दोनों, ये पूरा फैमिली कहा जाए तो ये लोग परमेश्वर की नहीं बल्कि अन्य मूर्तियों की क्या कर रहे थे? लोग आराधना कर रहे थे। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? मेरे प्रियो, मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, पौलुस लिखते हैं ना तो चाहने वालों की, ना तो छोड़ने वाले की, बस दया करने वाले परमेश्वर की। नहीं होगा। अरे जो खोजते नहीं थे और जो खोजते थे, जो खोजते भी नहीं थे, उनको भी परमेश्वर मिल जाता है। अब देखो ये दोनों अपना पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ वहां पर हैं और अन्य आराधना करने वाले हैं, अन्य देवी देवता की आराधना करने वाले हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात बोला। पढ़िए उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। हालेलुया। उसको छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे क्या करूंगा? हालेलुया। हालेलुया। ये एक उच्च क्वालिटी की बुला है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंबी को, अपने घर को, अपने जगह को छोड़कर क्या हो जा? चला जा। और परमेश्वर ने 5 वायदे दिए उनको। कितने वायदे दिया था? 5 वायदे। सब उसको पढ़ लीजिए और आगे। 5 वादा क्या क्या था? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति मैं तुझसे एक, जब तो उसके पास कोई औलाद नहीं था, नंबर 1 था कि मैं तुझसे क्या करूंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा। औलाद नहीं था, घर पे बाद में पड़ेगा, उसको पुत्र भी हुआ। दूसरा क्या था? और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे मैं क्या करूंगा? आशीष दूंगा। आगे। और तेरा नाम महान करूंगा। और तीसरा है तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। चौथा है तू आशीष का क्या होगा? मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे। और 5वां सुरक्षा की गारंटी है। हालेलुया। सुरक्षा की क्या है वो? जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं क्या दूंगा? अगर एक विश्वासी को अगर आशीष दोगे ना तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक पास्टर को आप आशीष दोगे ना तो आशीष देगा। अगर एक पास्टर किसी को शिकायत कर रहे हो तो याद रखो, बोलिए ना, परमेश्वर आपको भी यही करेगा। बोलो हालेलुया। मत करो ना, अपनी जिम्मेदारी खुद ले। न्याय आपका होगा, दूसरे का विश्वास काम नहीं करेगा, अपना विश्वास आपको काम करेगा। आप कैसे चल रहे हो, परमेश्वर का हिसाब आपको देना, ना कि वो देगा। आप कैसे विश्वास करते हो, इसलिए परमेश्वर सुरक्षा दे दिया। अब्राहम को कहा, दे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोई उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने केवल बोल दिया और
और कह दिया, और ऊपर वाली हेडिंग यही लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तो घर पे जाके अच्छा से पढ़ना। फिर अब्राहम ने परमेश्वर के बात को क्या कर लिया, मान लिया। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के बात को मान लिया और परमेश्वर के बात को सुन करके वो क्या कर दिया, एक ही बार में, कई बार में, कई बार में। उस समय में परमेश्वर, बाइबल पूरा नहीं हुआ तब परमेश्वर बात करता था स्वप्न के द्वारा, नबियों के द्वारा। एक बार बात किया, इसमें कोई उसने नहीं बोला नहीं नहीं अभी एक बार और बोलेगा तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा। अरे भैया, उसने कोई संदेह नहीं किया। यही बात तो मरियम भी बोली कि देख अगर जो कहेगा यीशु वही करना। तो जब कहा गया पानी से भर दो मटका को, तो फिर उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, पानी को भर दिया और क्या बन गया, दाखरस बन गया। क्या हो गया, चल दिया। दोबारा भाई खोल देगा नहीं, एक बार और बोलेगा, एक बार और बोलेगा और बोलेगा। हम नहीं, एक बार कह दिया और विश्वास वही होता है जो तुमसे कहता है उसको बात को मान लेना, वही विश्वास। और अब्राहम को कह दिया, अब्राहम क्या हो गया, तैयार हो गया और अपने लोगों को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के क्या हो गया, चल दिया। बोलो हालेलुया। चल दिया। और मेरे प्रियो, जब उसके बात को मान लिया और विश्वास कर लिया, चल दिया। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर उसे कहा तू मेरा मित्र है। हालेलुया। तू मेरा मित्र है। बाइबल में अब्राहम को मित्र कहा गया। तो बोले हालेलुया। परमेश्वर ने अब इसका मतलब है अब मित्र हो गया, तो मित्र हो गया ना, तो परमेश्वर का तू मेरा मित्र है और मित्र, तो तू क्या करना, अब हम ही से मित्रता करना और किसी से नहीं करना। अब तू क्या करना, हमें कि हमारी बात मानना और हमारी इच्छाओं पर क्या करना, चलना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कहा गया बात को मान लिया, और जो बात को मान लिया घर पे जाके पढ़ना खूब पूरा अब्राहम के बारे में, उसको आशीष मिली, उसको ब्लेसिंग किया परमेश्वर, मित्र कहा, सब जितने वादे परमेश्वर ने दिए थे सब क्या हो गया, पूरा कर दिया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ उसको मित्र, लेकिन दुख की बात है आज विश्वासी उससे मित्रता नहीं लेकिन लोगों से मित्रता कर रहे हैं, सांसारिक मित्रता कर रहे हैं, संसार से मित्रता बना रहे हैं। हालेलुया। लोग से मित्रता अपनी बना रहे हैं। इसीलिए अगर लोग से मित्रता बना रहे हैं, लोग से अगर करेंगे तो धोखा खाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर को अपना मित्र बनाइए, परमेश्वर से आशीष पाइए, परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी लाएगा। हालेलुया। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा, मैं कहना चाहता हूँ, संसार से मित्रता नहीं। मैं नहीं बोला, बदल बताता। याकूब 4:4 में लिखा हुआ है, याकूब 4:4, अनगिनत आशीष दिया था अब्राहम को। आप चाहते कि अनगिनत आशीष हो तो आज बात को मानना पड़ेगा। हालेलुया। वो चल दिया अब्राहम, तो अब्राहम क्या कर दिया, चल दिया, बात को मान लिया, अनगिनत आशीष मिला उसको। यदि आप चलेंगे ना, आप उसको मित्र बना लेंगे तो आपको भी अनगिनत आशीष रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें संसार से नहीं, उससे मित्रता बनाई। इसलिए बाइबल लिखा है याकूब 4:4 में, हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती या नहीं जानता संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना। परमेश्वर से क्या करना है, बैर करना है। अतः जो संसार का मित्र होना चाहता है, संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या बनाता है, बैरी बनाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब्राहम परमेश्वर का बात को मान लिया, मित्र हो गया, उसको आशीष मिली, अनगिनत आशीष मिली। और मैं आज प्रभु के सेवक होने के नाते मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ, आप परमेश्वर के बात को मानिए, आप परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, परमेश्वर आपको भी अनगिनत आशीष। उससे आप प्रेम करेंगे, जब उसकी इच्छाओं पर चलेंगे, जब उसके बात
तो मानेंगे। मैं कहता है शेर भूखा रह सकता है लेकिन मेरा बच्चे कभी भूखा। अरे मैं तुझे भूखे पर नहीं पड़ी कहा चट्टान पे खड़ा कर दूंगा, मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सिर फैलाऊंगा। आप परमेश्वर को अपना मित्र बना लिए, परमेश्वर को मित्र बनाने को अब उसकी इच्छा पर सुना है क्या? बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज ज्यादातर विश्वासी भाई बहन ज्यादा किससे दोस्ती कर रहे हैं? संसार से। मैं ये नहीं करूँ कि अब संसार से बंद निकल जाओ, नहीं, जरूर आप मिलो लेकिन उनके जैसे बात विचार ना करो। अगर चले गए तो वहां से जल्दी क्या करो, भागो वहां से। मैं नहीं बोला, बाइबल बता रही है और आपको बता रहे हैं। इसलिए संसार से मित्रता करना क्या है परमेश्वर से, तो हम कहने का मतलब है, अब आप बोलोगे संसार से मित्रता करने का मतलब पास्टर साहब क्या है? संसार से मित्रता का मतलब होता है हम शारीरिक रीति के अनुसार, हालेलुया, शारीरिक रीति के अनुसार अपने जीवन को न व्यतीत करें। अगर शारीरिक अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप संसार से मित्रता करें, हालेलुया। अगर संसार शारीरिक रीति में चल रहा है, और जानते हैं आज सबसे ज्यादा लोग भौतिक चीजों के लिए परेशान है और ज्यादातर खासकर इसमें ज्यादा महिलाएं, बुरा मत मानिए, आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, ज्यादातर में आप देखो मार्केट में जाओ या मिनी बाजार हो चाहे कोई बाजार हो, सबसे ज्यादा अगर कुछ बिकता है तो केवल मात्र महिलाओं का, सबसे ज्यादा उनको भौतिक चीजों की आवश्यकता है, ज्यादा चीज उनके चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, आप स्त्री पुरुषों के लिए कि आप संसार से नहीं ये सब को बना लो, अगर उसको बना लेंगे तो मैं कहता हूँ अनगिनत आदमी। इसलिए शारीरिक रीति के अनुसार अगर चलते हैं तो आप संसार से मित्रता किए हैं, अगर आप आत्मिक रूप में चलते हैं तो परमेश्वर की बात को मानते हैं। तो संसार से मित्रता बैर है, नहीं तो लिखा है पहला यूहन्ना 2:16-17 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, ये पिता की ओर से नहीं है। फिर से क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। विश्वासियों कहने का मत मानो, कहने का मानो। आज ज्यादातर विश्वासी लोग क्या है, कहने को अरे हम विश्वास करते हैं, ऐसे नहीं, कथनी और करनी में क्या है, अंतर है। कहने को तो बहुत लोग बोलते हैं हम इतना जानते हैं, ऐसे करता हूँ, उतना प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके विचार से पता चलता है कि पहली नहीं खा रहा है, हालेलुया। इसलिए संसार से मित्रता करना, बैर करना है, और बैर बता रही है शरीर की अभिलाषा, आंख का अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये दोनों क्या है, सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो लिखा है सर्वदा बना रहेगा। अब हमें देरी करेंगे, इसको जो आ रहा है उसको नहीं, अरे ये बातों को समझो, ये बातों को जानो, परमेश्वर का प्रतीक है। अगर उसकी इच्छा पर चल रहे हो, बात को मान रहे हो, उसको मेरा मित्र बना लो, तो याद रखो वो तो आने वाला एक दिन है, टाइम तो लेंगे लेकिन आएगा। अगर आप सही हो तो लेकर के जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा अनंत काल तक क्या रहेगा, बना रहेगा, और जब तक धरती पर रहेंगे तब तक ब्लेसिंग खत्म नहीं होंगे।
प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बना ले। हालेलुया। और इसी के बाद पर क्या करें हम लोग? चले, मैंने क्या बताया, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मान लिया, मित्र बन गया। मित्रता का मतलब होता है उसकी बात को माने। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माने। घर पे जाकर पढ़ो 1 से 8 तक अब्राहम जो बात परमेश्वर ने कहा तो बात को माना है। अगर कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो दिक्कत आया है, लेकिन जब बात को माना है और परमेश्वर का भरपूर आशीष है, जितना प्रतिज्ञा किया था पूरा दिया था। जितना परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था, पांचों प्रतिज्ञा अब्राहम के पास। बोलो हालेलुया। अगर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसीलिए अब हमको और आपको समझना है, इफिसी 2:3 में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब, इनमें हम लोग भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे। क्या करते थे? शरीर की लालसा दिन बिताने का मतलब हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए। ये क्या है? बोलिए ना। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बनाया है तो उसको चिंता है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या उड़ेंगे, कहाँ रहेंगे, उसको क्या है? चिंता है। इसलिए तो हमको कह रहा चिंता मत करो। देखो चिड़ई चिड़ुंगा को, जितना उन लोगों को देखो, मैं व्यवस्था उनको कर सकता हूँ, तो तुम तो मेरे प्यारे मित्र हो, क्यों नहीं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमको और आपको कह रहे हैं, पौलुस लिख रहे हैं, इनमें हम भी सब के इनमें सब हम भी पहले सबके सब पहले अपने शरीर की लालसा पहले में अपने शरीर की लालसा दिन बिताते थे, शरीर की लालसा के अनुसार दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की स्वभाव ही के साथ क्या थे? मैं क्रोध के संतान थे। किसके संतान थे? क्रोध। परमेश्वर के नहीं। हम लोग भी ऐसे ही थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु मसीह, वहां से हम लोग को क्या करेगा? हम लोग भी वैसे ही थे, अब्राहम भी वैसे ही था, लेकिन वहां से निकाल दिया, वो निकल के बात मान लिया। हम लोग भी ऐसे ही थे, लेकिन हम लोग को भी परमेश्वर क्या कर दिया? निकाल दिया। और जब निकाल लिया है तो अब उसमें फिर मत जाओ फिर उसमें, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप क्षेत्र में कभी आओ नहीं आओ या ऐसे रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर आप चाहते हो कि मेरा घर परिवार बाल बच्चे सारे के सारे अच्छे हो, तो मैं बताता हूँ अपना मित्र बनाइए और मित्र सदा आपके साथ रहेगा, सदैव साथ रहेगा। इसलिए उसको खोजिए, उसको ढूंढिए, उसको पकड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि वो मित्र हमसे नाराज हो जाए और चला जाए। अगर वो चला गया तो समझो आंधी और तूफान आ गई, आंधी और तूफान आ गई। इसलिए देखो हम लोग भी पहले ऐसे ही थे, इसलिए मैं सावधान होने की क्या है। तब आप बोलेगे पास्टर जी ये तो बात हम लोग समझ गए, लेकिन अब हम लोग कैसे जाने और कैसे परमेश्वर के मित्र बने? हालेलुया। कैसे परमेश्वर के मित्र बने? कैसे मालूम हो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा? अब एक ही रास्ता है, वो है बाइबल। हम एक ही रास्ता है, वो क्या है? बाइबल। इस बाइबल को क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? मेरे प्रियो, आज इन दिनों में मैं कहता हूँ अनगिनत आपको आशीष देगा, लेकिन अब आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। ये वचन दिया गया है और इस वचन को क्या करें? क्या करें? इसको पढ़ें, इसके बाद को क्या करें? माने, इसी की इच्छा पर क्या करें? चले। ज्यादा से ज्यादा वचन को क्या करें? पढ़ें। सुबह तड़के उठ के क्या करें? मैं नहीं बोला, तड़के उठ के सुबह उठ के काम धंधा रोको और अपने वचन को क्या करो? पढ़ो। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अरे संसार वाली किस्सा, पहले आत्मा बाद में, पहले अपन काम बाद में भजन भाव हो ही मार थोड़े कर जिंदा आएगा। तो पहले अपन यीशु मसीह कह रहा है कि पहले मेरे रात भर में खोज नहीं, पहले हमारा काम होती, फिर
ये संसार के लोग करते हैं। हमारा काम यह है कि पहले परमेश्वर का, बाद में मेरा होना चाहिए। पहले परमेश्वर का, बाद में आपका। तो मैं कहता हूँ एक दिन आपका पहला हो जाएगा। इसलिए आपको अब क्या करना है, डेली का डेली परमेश्वर के वचन को क्या करना है, पढ़ना है। आपको कहीं और घूमने की, जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाइबल लिखा है गलाती 5:24 में, और अब आपको कहाँ खोजना है बाइबल, इसलिए और जो मसीह यीशु के हैं, किसके हैं, हैं क्या, चलो अब आवाज निकल किसी का, ध्यान आएगा तब तो आवाज निकलेगा ना। क्या लिखा है फिर बोलिए, और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु का, मैंने पूछा मसीह का, आपको चिल्ला कर हालेलुया हम हैं, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं शैतान ने आपको क्या करके रखा है, देखो मैं इसलिए बोला, देखो वचन का बड़ा माहिर था वो। कभी तो इस मसीह को सामने आके वचन का ही क्या कर रहा था, डिबेट कर रहा था। शैतान क्या कर रहा था, इस मसीह को वचन पे डिबेट कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जीत गए। बोलो हालेलुया। आज आपको शैतान बड़ा डिबेट करेगा, बड़ा भड़काएगा, लेकिन अगर तनी से घबराए तो फिर लेके चला जाएगा। शैतान को फंसा दिया। शैतान किसको फंसा दिया, हवा को, किसको, आदम को। आदम को तो कैसे बोला, फल को मत खाना, परमेश्वर का फल को मत खाना, नहीं तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन शैतान ने क्या बोला, अरे फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के। तो आदम हवा को सोचना चाहिए, अरे शैतान सुनो सुनो, हम फल खाने के बाद परमेश्वर के तुल्य नहीं होंगे, हम तो पहले से ही परमेश्वर के समान हैं। हमने परमेश्वर पहले से बना लिया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में। अब हमें खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने सोचा, वो भूल गया उस बात को और खा लिया, और आज ऐसे ही लोग घबरा जा रहे हैं। इसलिए जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा, उन्होंने शरीर की लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यीशु मसीह है। अब हमारा सारा ध्यान किस पर है, हमारा मित्र है, वही हम चाहते हैं। अब संसार की तरफ नहीं, हम कभी कभी भोजपुरी गीत गाते हैं, आ गई हो यीशु तोहरी सलामिया, आ गई हो यीशु तोहरी सलामिया, पहिले के प्रभु यीशु कइली मन मानी, प्रभु रमेशा के हम कइली दलानी, प्रभु रमेशा के हम कइली दलानी। अब हम बिताई, प्रभु संजवानिया, आ गइली हो यीशु तोहरी सलामिया। हालेलुया। भोजपुरिया वाला और हिंदी में आप गाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और तुझसे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और तुझसे ना हटूं, तेरे ही हाथों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही हाथों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और तुझसे ना हटूं, तेरे ही सामने झुकूं और तुझसे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और तुझसे ना हटूं। हालेलुया। वो बोल सकते हैं जो अपना शरीर की अभिलाषा समेत जितनी भी है सब कहाँ करा दिया, तब वो बोलेगा आज संडे है, मुझे कोई काम नहीं है, आज यीशु मसीह की महिमा।
जो शारीरिक अभिलाषा में लगाने के लिए आज तुम्हारे पास काम हम तो दूंगा, ये तुझे देखूंगा, तो मैं बताना चाहता हूँ जब देखेंगे तो संसार का धन फेंक देंगे और ये तुम्हें वो सारा धन वापस कर लिया, उसको मैं बोलता हूँ सारा धन वापस हो गया। हालेलुया। तो ये नहीं कहता कि धन किसी को बांटो, लेकिन अपने आप के जीवन में जो काला धन है, जो बुराई है, जो आपके अंदर भरी हुई है, उसे क्या करो और जो बाहर निकाल देगा वो आज के दिन कहाँ होगा? भवन में। बोलो हालेलुया। महान सेवक आमोस सिंह जी बोलते थे, ड्यूटी तो करते थे, बोलता था मुझे सर मुझे छुट्टी चाहिए रविवार को। क्यों छुट्टी चाहिए? अरे आराम करने के लिए नहीं, खुदा बनिस्मती से मिलने के लिए चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया? छुट्टी नहीं दिया, बोला छुट्टी नहीं दिया तो हम रिजाइन दे देंगे। छुट्टी नहीं मिली और एक दिन उनको रिजाइन देना पड़ा। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने बड़ा चिंता मत कर, तू नौकरी को दे दिया है, मैं तुझे बहुत बड़ा बनाने वाला। आज बहुत ऐसे प्रोफेसर ब्लेस करके बाल बच्चों सब कुछ उनकी कलेशिया उनके सारे बातों को ब्लेसिंग किया है, छोड़ करके आया क्योंकि उसने किसको पहला स्थान दिया। यही बात तो हमसे भी यीशु भी करा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की क्या करो? लिखा है सारी वस्तु कर्जे में डूबे रहेंगे, कितना भी कर लो, लेकिन अगर बाद में बात माना शुरू करो तो मैं कहता हूँ उन सभी से आजादी देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे साथ भाई लोग कुछ संगे संगे कुछ भी चलते हैं, पहले चलता है, मैं उनसे बोलता भाई अब आप देखो कितना परिश्रम करते हैं, बाकी लोग नहीं जानते कितना परिश्रम है, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ कभी कभी चलते हैं, उनको मैं बोलता हूँ देखो कितना मेहनत है, कितनी लंबी सफर गाड़ी चलाना है, क्या है, फिर प्रचार है, आराधना प्रार्थना सब कुछ है, और परमेश्वर कितना काम कर रहा है और इसके बाद कितनी मेहनत करे, इसका फल परमेश्वर क्या करता है। तो इसको कोई नहीं समझ पाता। कुछ लोग सोचेंगे नहीं तो दौड़ते इसलिए कि तुमको कनेक्शन मिलता है, तो मैं ऐसे वालों को बोलता हूँ तू कितना देता है हमें बता। अरे भैया तू कितना देता हमें बता पहले तू ही। अरे तू क्या देगा? ये दे देगा। आज मैं आपको कह रहा बना लो अपना मित्र, ईश्वर को और मित्र से बना लो तो उस मित्र की बात मानो, मेरा मित्र ऐसा कि धोखा नहीं देगा। मैं कहता हूँ वो हमेशा ऊंचा 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 उठाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको सावधान इसलिए मित्र बड़ी है उसी को। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं, उसकी अभिलाषाओं, उसकी लालसाओं, उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर क्या करा दिया? चढ़ा दिया। तो सब कुछ हमें क्या करना है? चढ़ा देना है शारीरिक, और हमें ध्यान रखना है शारीरिक स्वर्ग की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, स्वर्ग की आशीष की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। बोलो हालेलुया। और इसकी बात तो अब्राहम ने बात को क्या मान लिया, चढ़ा दिया अपना सब कुछ। पापा मना किए होंगे लेकिन पापा का बात नहीं माना, इसलिए हमें क्या करना? और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। कहाँ का पूरा हुआ? उत्पत्ति के पुस्तक का पूरा हुआ।
अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। सुनो 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 सुनो, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर का विश्वास किया। आमीन। क्या में अंतर है? बोलिए। पर कुछ लोग उसी पर विश्वास करते बस ऐसे ही। लेकिन उसका जो क्या है, क्या कहता है, ठीक है, फिर तो बड़े अच्छे से निकालना। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। यह उसके लिए क्या गिना गया? इसके लिए धर्म लिखा हुआ, धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। यह उसके धार्मिकता गिना गया। और धार्मिकता कोई अपने से कमा नहीं सकता, पवित्रता कोई अपने आप को बन नहीं सकता। कितना भी प्रयास कर लो, पूरा वचन पढ़ करके अपनी ताकत से कभी भी पवित्र नहीं बन सकते हो, ना तो कभी धर्मी बन सकते हो। धर्मी बनाने वाला है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। यीशु आपके अंदर है तो धर्मी बना के छोड़ेगा। अब उसको अपना मित्र बना के उसको अपना पहला स्थान दे दे। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा खाली अपने आप को जांचो। कल मैंने बोला कितने लोग को विश्वास है कि स्वर्ग नरक है, कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा, न्याय होगा, तो बहुत लोग विश्वास हाथ उठाए। तो मैं बोला क्यों नहीं अपने पति को बताते, क्यों नहीं अपने पत्नी को बताते, क्यों नहीं अपने बच्चों को बताते, क्यों नहीं करते हो आप? लेकिन यहाँ तो खाली विश्वास करते हैं 5 साल का, विश्वास करते हैं 10 साल, हम जाने ला प्रार्थना भी आवाला घरे पढ़ी ना पाएंगे। हालेलुया। अरे अच्छी बात है, घर पढ़ते हो, वेरी गुड। लेकिन अगर उससे भी बढ़िया गुड है कि यहाँ आज हो। हालेलुया। यहाँ पर हो। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बॉर्डर पर हो तो बॉर्डर को छोड़ के आ जाओ, लेकिन वहां अगर वफादार हो तो परमेश्वर वहां गलत करे। जोर से बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। तो अब्राहम क्या हो गया? और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्यों मित्र बन गया? क्योंकि अब्राहम का सारा ध्यान परमेश्वर पर हो गया, परमेश्वर भरोसा रख लिया और उस पर बात को मान लिया, चल दिया, समर्पण हो करके बात को क्या कर लिया, मान। यदि आप परमेश्वर के बात को मान लो, यदि आप परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना शुरू करें, उसको अपना मित्र बना ले, तो प्रभु कह रहा है, सुलेमान कह रहा है, जो मुझसे प्रेम रखता है, प्रभु कहता है मैं मुझसे प्रेम रखता हूं। कितना? तो इसका प्रेम रखने का मतलब घर में फोटो रख लिए तो रोज उसको देख के नमस्कार कर रहे हैं, प्रेम रखते हैं, नहीं। आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना उसके बताए रास्ते पर बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितना परमेश्वर के काम को करते हैं, कितने लोगों को यहाँ पहुंचाए हैं। यहाँ तो दूसरों को निकाल ले गए, कोई बात नहीं। हालेलुया। कोई बात नहीं। मैंने कुछ भी मैं कभी भी किसी को भी नहीं बोलता क्यों मत दियो, मेरा खुदा है, कहता है जाल को फेंक, मैं सारी आशीषों को मेहनत किया, एक भी मछली नहीं फंसा। प्रभु ने बोला फिर से जाल डाल गहराई में, कहता हाँ प्रभु रात में मैंने मेहनत किया लेकिन नहीं फंसा, अब आप कह रहे हैं तो जाल डालेंगे, क्यों नहीं डाला? सारी मछलियां प्रार्थना का जाल। हालेलुया। अपना मित्र बना लो, फेंको जाल, मछलियां तो ऑटोमेटिक को बेहतर पता है अच्छा से। एक बार जाल फेंका कर सारी मछलियां फंसेंगी, एक बार चिंता में होगा, जब जाल फाल छोड़ छाड़ के आ गया तब उसको चिंता में आ गया, कहाँ से हिसाब देंगे, कहाँ से चिंता काहे कर रहे हो, हम तुम्हारा है ना मित्र, चिंता मत करो। अभी तू जाल फेंका, अभी तू कटिया ले ले। अभी तू जाल फेंका, अभी क्या ले ले? तू कटिया ले ले, कटिया लेकर जा, मैं ऐसे मछली को भेजूंगा जो मेरे मुंह में सीखा है। हालेलुया। वचन को पर प्रार्थना का जाल फेंक, हम भेजेंगे। हालेलुया।
नहीं बनेंगे तो वचन की जानकारी रह करके भी फेल हो जाएंगे। वफादार बनिए। हमारी तरफ से ब्लेसिंग है। प्रभु आपको जहाँ जाए वहाँ बढ़ाए। हमने भी अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और अभी तक कांटेक्ट में हूँ और खुदा ने हमें बढ़ाया है। अभी उनसे मैं जुड़ा नहीं हुआ, भले दूरी है लेकिन दिल से नजदीक है। कभी धोखा नहीं दिए, कभी कुछ नहीं बोला। उनसे वादा किया हूँ आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। थोड़ा आप समझो ना, जानो ना, पहचानो ना, तब जो है अच्छा होगा, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया। बात को मान लिया, सब कुछ मान लिया, आज पूरा हो गया। और आज से वो खुले के नाते कहते आप भी बात को मान लो, आपका भी काम पूरा होगा। तो आप कहेंगे प्रश्न है आज हम कैसे जाने उसकी प्रतिज्ञा और उसकी आशीष कैसे जाने? तो मेरा हर बार का उत्तर यही रहेगा, बाइबल है। क्या है? बाइबल है। इसमें भजन संहिता 1 के 2 दिन में लिखा है, भजन संहिता 1 के 2 दिन में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, वह तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान दिए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और अपने ऋतु में, अपने मौसम में, अपने समय में वो क्या करता है? फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष वह सफल होता है। अब जो कुछ में आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर के अकॉर्डिंग, तो क्या करेगा? सफल होगा। बोलो हालेलुया। आज अगर दिक्कत है तो यही है जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, कलेशिया का ध्यान नहीं देते, अपने कलेशिया को उनकी खान नहीं बनते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धोखा खा जाएंगे। हालेलुया। धोखा नहीं खाना है, काम करना है। मैं काम करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको उठाए, यहाँ से निक जाने बच्चे को उठाए, आप पूरी दुनिया के कोने कोने में जाके परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। लेकिन चैनल बना के फिर देखना ना, मेरा प्रोफेटिक वर्ड है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। नहीं भी उठाएगा ना तो हम लोग दुहाई देंगे, प्रभु उन्हें छू ले। कुछ बहनों में हो सकता है अभी कमजोरी होगा, कुछ भाइयों में कमजोरी होगा, शायद उनकी बुलाहट नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ खड़ा कर दिए हैं। कोई बात नहीं, कमजोरों को अपनी संगति में ले लो और उसको उठा के खड़ा कर दो। और एक दिन क्या हो जाएगा? कमजोरों को सस्ता में लिखा है, परमेश्वर ज्ञानियों को नहीं, निर्बलों को, कमजोरों को चुना। शैतान को मालूम है कि अच्छे वालों को निकालो यहाँ से, शैतान को पता है। तो जब अच्छे यहाँ रहेंगे तो कल शायद धुना बढ़ती जाएगी, इसलिए यहाँ तो हटाओ। वो काम करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, अभी वो धीरज रखो, मैं वहां से उठाऊंगा, मैं तुझे कहूंगा। और मैंने इस बातों को सुना, आवाज के साथ मैंने सुना, इसलिए अब्राहम परमेश्वर को मित्र बना लिया, आप भी इसमें अपना मित्र बनाए। फिर जो काम करेंगे सफलता मिलेगी। अब सफलता ऐसे जेल तक, क्योंकि मैं ऐसे बताऊं, मेरा यीशु मसीह कहता मैं अल्फा और ओमेगा, ए से लेके तो ए से जेल को जितना भी काम रहेगा परमेश्वर क्या करेगा? फाइनल करेगा। बोलो हालेलुया। मानना है। तब सुलेमान कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है मैं उससे। तो क्या करना चाहते हैं आप?
आप चाहते हैं कि मेरा सारा काम सफल हो, हम उसका मित्र बने, आप चाहते हैं कि मेरा काम सफल हो, आप चाहते हैं पत्र में सर आपसे प्रॉमिस कर रहा है वहां तक ले जाने के लिए। कुछ लोग खाली 30% के चक्कर में पड़ा कितना के? अरे 100 के चक्कर में पड़ो, 100 के नहीं तो शरीर में 3 चीजें, प्राण, आत्मा और शरीर। तो बात को समझ गया, खाली 30 में रह गया, कोई ज्यादा समझा 60 में, कोई समझ गया तो सब खड़ी हो गया। लिया कितना लेना है? 100। कितना लेना है? 100 तब होगा जब यीशु होगा आपका बेटा। लिया चाहते कि बना चाहते हैं